नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। कस्बे के नजदीकी गांव फौलादपुर की चौपाल पर गांव के बड़े बुजुर्ग और नौजवान महिलाओं के साथ एकत्रित हुए नजर आए। गांव की ही एक रहने वाली शर्मिला यादव ने कुछ दिन पहले एसडीएम अलवर सोटवाल को अपनी शिकायत दर्ज कर बयान दिए थे कि मैं अपने सास ससुर देवर चाचा से काफी परेशान हूं और मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं की जा रही तथा जमीनी यथास्थिति के बाद भी मेरे हिस्से की जमीन की रजिस्ट्री कर इंतकाल कर दिया गया, जिसका प्रकरण निमराना उपखंड अधिकारी के पास चल रहा है। उपखंड अधिकारी ने दिनांक 17 फरवरी को जमीन पर यथास्थिति के आदेश जारी कर दिए, लेकिन 18 फरवरी को रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री कर इंतकाल कर दिया गया, जिसमें रजिस्ट्रार महोदय ने बताया कि मुझे इस संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। अभी मामले की जांच कर रजिस्ट्री को रद्द करने की प्रक्रिया की जाएगी। इस संबंध में सोटवाल ने नारी को न्याय दिलाने की बात कही, जिसको लेकर आज ग्राम फौलादपुर शाहजहांपुर में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पंचायत की गई, लेकिन एक पक्ष होने के कारण पंचायत का सही फैसला नहीं हो पाया। दूसरे पक्ष ने पंचायत में आने से साफ मना कर दिया। उधर ग्राम वासियों का कहना है कि शर्मिला को उसका हक मिलना चाहिए। इस मौके पर पंचायत में सैकड़ों लोग और औरतें मौजूद रही। शर्मिला यादव ने ग्राम पंचायत में हाथ जोड़कर अपना हक दिलाने की बात कही, अन्यथा वहीं पर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की भी बात कही। देखें राग टीवी की ये खास रिपोर्ट। नहीं मिलेगा तो मैं जनता के सामने यही खत्म कर लूंगी अपनी कहानी। मैं जनता के सामने यही खत्म कर लूंगी अपनी कहानी। 9 साल से मैं विधवा, मैं अपने बच्चों को जैसे तैसे करके मैं अपने बच्चों का पेट भर दी थी और उन्होंने मेरे साथ ऐसे अत्याचार किया। मेरी बेटी को भी उन्होंने वो कर रखा है, मार के अभी एडमिट है, उधर देख जा होश भी नहीं आया है अभी तक। टेबल के देख के मारा था और छत पर मेरे ससुर ने मेरे ऊपर हाथ डाल चुका। आखिर तू मेरी मेहरबानी बन के रहेगी तो तेरा सब कुछ कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। और हकीकत में वही हुआ मेरे साथ। मैं उसकी लुगाई बनी नहीं, मेरा हिस्सा बिक चुका है उधर का। तो मैं यही करूँ कि मैं बस गाँव से यही प्रार्थना करती हूँ, न्याय मिलनी चाहिए, बस मेरे बच्चों को न्याय मिलनी चाहिए। अगर आज न्याय नहीं मिलेगी तो धरी जनता के सामने अपनी माटी समाप्त कर दूंगी। आप अपना मैटर रखो, ठीक है? आप अपने मैटर के लिए, हम आपके मैटर के लिए, किसी दूसरे के मैटर के लिए नहीं है। मैं मेरे लिए बोल रही हूँ सर। हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि सरपंच हटेगा नहीं हटेगा उसका वो अलग प्रोसीजर है। आप अपना काम बताओ। लेकिन मेरा खेत किसान उन्होंने करवाया है और एक ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मियां बीवी आपस में नहीं झगड़ते। लेकिन आपको बड़ी होने का फर्ज तो निभाना चाहिए ना। दोनों बच्चे बराबर है, उसका मर गया है तो ये थोड़ी कि वो अलग नहीं हुए। अरे उन्हें मैं सबसे आगे उन्हें रखू छू और यो तो पोपली ना दिखा रहा सी और एक गांव में 2-4 आदमी सी ऊंचा डाक के ले आ रहा सी। नहीं गलत बात। अजी मैं बताऊं ये गांव पूरा मौजूद है। इनके भाई साहब ने मुझे धमकी दी से तूने बूढ़वाल में कहा तेरी बेटी ने पोलत पर मन्ना आपके भाई और इनके पापा एक मोर सिंह का जन्म ना दिया भाई साहब ने मुझे धमकी दी। अरे तो 3 दिन पहले की बात है। नहीं माता जी, क्यों हो रही है? माता जी आप ये कह रहे हो कि ये झूठे हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अभी आपकी जो जमीन बिकी है उसमें आप क्या हिस्सा है तो बस वो हक फर्जीवाड़ा कैसे हुआ? नहीं, जैसे 17 तारीख को जमीन नहीं बेचान के आदेश थे, 18 तारीख को बिक्री हुई है जमीन। वो कैसे मिलेगा? तो बेच देना आप लोगों ने। नहीं जी, दूसरी पार्टी को बेच दी फिर कहाँ से मिलेगा? नहीं, हिस्से की बात ये है कि रजिस्ट्री जो होती है वो कम पैसे में लिखी जाती है। आप कल ये कह दोगे कि रजिस्ट्री वाले पैसे आप ले लो तीसरे हिस्से के, जो दूसरा हिस्सा है तो आप खरीद लो। इनको नहीं, इनको क्या पता चलेगा इस संबंध में कि ये जमीन कितने की बिकी? नहीं, लीगली तो कोर्ट का जो स्टे है उसका तो उल्लंघन हुआ है ना। अब उसमें एफआईआर दर्ज होगी, फिर क्या होगा? हम लोग तो इसलिए आए थे कि भाई सामाजिक समरसता है, समाज की चौपाल पर बैठ के बात हो जाएगी। कोई नहीं, अगर आपस में बैठ के से आराम से रहो अपना घर में। और हमने कुछ भी कहो, मैं तो बेटा से भी आगे नहीं समझू सो पोते में पाली से ये भी चाहिए कुछ भी करूं। अभी जो हमारे सामने खड़ी हैं वो शर्मिला की सास हैं, जो अपने बयानों में ये कह रही हैं कि इनका हिस्सा है और इनका हिस्सा इनको मिलेगा। मांग करके लाए और बाद में मैं मांगे तो बोले तूने तेरी बेटी को दे दिया, वो पैसे कहाँ गए? मैंने भैंस दी थी, वो भैंस कहाँ गई? इसको नहीं मिली। उसके बाद इसको आज तक 9 साल में खेती की पैदा नहीं दी इस बच्चे को।
9 साल से इसकी बच्चियों को खर्चा नहीं दे रहे। उसके बाद मैं भुगत रहा हूँ उसको, ये किसी की सारा मदद पैसा नहीं दिया सी मतलब ये पोती आपकी नहीं है? मदद के लिए जाते हैं तो एक बात उन्होंने इसकी जमीन भी अड़ती थी। एक नादान बच्ची जो ये बच्चियां हैं जो आज इनका भविष्य बनाने का समय है ना, आज ये दर की ठोकरे खा रही है। इनको उस नौबत पे ले दिया जाके ये कटोरा लेकर के अगर समाज में मांगती फिर रही है ना, वो नौबत ले आती है। अब ये बच्ची कहाँ से इनकम लेकर के? 6 महीने हो गए स्कूल नहीं जा रही हूँ। आपका नाम क्या है? आपकी क्या लगती है? मम्मी लगती है। आपके साथ भी कोई अत्याचार हुआ है क्या? ऐसा मेरे सामने मेरी बहन को पीटा था। आपको किस किस ने मारा अभी तक? मेरी मौसी ने भी चाचा ने। क्या क्या नाम है उनका? जी सरकार अच्छा, आपकी कहीं चोट लगी है आज तक? मेरे देखो यहाँ ये जो टाके लगे हुए उसी चोट के कारण है। आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए। आपके क्षेत्र में नमकीन की दुनिया में ऑब्रोक्स टर्कन लाए हैं आपके परिवार के लिए खुशियों का तड़का लगाने, मन ललचाने। गाठिया सेव, कनोडिया मिक्सचर, तीखा तड़का, सब्जी सेव, रायता बूंदी, स्वाद और विश्वास OS नमकीन के साथ। सभी वैरायटी 400 ग्राम और 1 kg के पैक में है उपलब्ध। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।